जी सर, क्या कहना चाहेंगे प्रेस वार्ता रखी गई है? आज इस प्रेस वार्ता को शुरू करने से पहले आज हम पुनः स्वर्गीय आदरणीय श्री राजीव गांधी जी को नमन करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनकी याद में मेरे सभी साथी एक जयकारा जरूर लगाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव तेरा नाम रहेगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट मीडिया का, सोशल मीडिया के चैनल्स का और सभी आप साथियों का हमारे इस न्योते पे आप सभी आए। हम पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज आपको यहाँ न्योता दे करके, प्रार्थना करके बुलाने का एक विषय है। वो विषय है कि हम गांव गगसीणा में 23 तारीख को एकता संकल्प समारोह मना रहे हैं, जिसके मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद, जनरल सेक्रेटरी AICC आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी होंगे और उस कार्यक्रम के आयोजक हमारे बड़े भाई सर्वजीत संधू जी गांव गगसीणा से, और हम सब टीम मिल करके इस कार्यक्रम को करेंगे। और ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के बैनर तले, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर के किया जा रहा है, जिसका नाम जो हमने रखा है वो एकता संकल्प समारोह के रूप में हम इस प्रोग्राम का आयोजन करने जा रहे हैं। और आप सभी से प्रार्थना है, 23 तारीख शाम 4 बजे गांव गगसीणा, आपके चैनल के माध्यम से भी जितने हमारे साथी हमें सुन रहे हैं, पूरी करनाल लोकसभा के हमारे सभी साथियों से प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और हमारे नेता, हमारे अभिमान आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को सुने और राहुल गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर और कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ करके जो आज देश के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएं और राहुल गांधी जी को मजबूत करें। क्या कार्यक्रम उस दिन क्या होने जा रहा है जिसके लिए सुरजेवाला साहब आए? देखिए, चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हर ब्लॉक और जिला स्तर पर, हर गांव-गांव जाके, हर शहर जाकर के लोगों में उनकी आवाज़ को उठा रही हैं, ताकि एक आम जन की आवाज़, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ बने और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए देश में बढ़ती महंगाई, ढलती अर्थव्यवस्था और जो क्राइम का जो रेशो खास तौर पे हमारे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, उसके विषय में हम आवाज़ उठा रहे हैं और आम जन से एक प्रार्थना कर रहे हैं कि आओ हम सब मिल करके एक ऐसी आवाज़ उठाएं जिससे एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो, जिसमें किसी किस्म के विभाजनकारी सोच का या दमनकारी सोच का कोई स्थान ना हो। सबको साथ लेकर के, सबका साथ, सबका विकास लेकर के, जो एक्चुअल कागजों में होता है और धरातल पे नहीं होता। कांग्रेस के राज में वो धरातल पे जो राज था, पुनः वो राज लेकर के आना है, पुनः वो आधुनिक भारत बनाने की प्रयास करना है, आडंबरों में और अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी हर ब्लॉक स्तर पे पूरे देश में ऐसे ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और बड़े सौभाग्य से हमारे नेता आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और उनकी सारी टीम मिल करके उनका स्वागत करेंगे और करनाल जिले में इस प्रोग्राम को गांव गगसीणा में करेंगे। प्रोग्राम है तो जिला अध्यक्षों को, पूर्व विधायकों को भी न्योता दिया जाएगा? सबको न्योता दिया जाएगा, सबको न्योता दिया भी गया है। जिला अध्यक्ष हमारे कहते हैं कि संगठन की सबसे बड़ी ताकत जिला अध्यक्ष होते हैं। हमारे ग्रामीण जिलाध्यक्ष बड़े भाई प्रोफेसर राजेश वैद्य जी और हमारे शहरी जिलाध्यक्ष बड़े भाई गाबा साहब, दोनों से पहले इस प्रोग्राम की जानकारी लेकर के फिर हम आगे चले हैं। जैसे ही हमें जिलाध्यक्ष ने हमें कहा है कि जी ठीक है, हम भी आएंगे, सब आएंगे। आज क्योंकि राजीव जी की पुण्यतिथि है तो सब जगह राजीव जी को याद किया जा रहा है। वो हो सकता है भी वो आपके बीच में पहुंच जाए दोनों जिलाध्यक्ष, तो सबके सब आएंगे। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के ये काम करें। सभी समारोह में राशनिंग शुरू हो गई है, पेट्रोल पर कई जगह घोषित तौर पर राशनिंग शुरू हो गई। क्या मानते हैं इसको? कोई संकट सरकार ने तो घोषित नहीं किया, लेकिन राशनिंग फिर भी शुरू, बैंकों में भी कैश की कहीं ना कहीं दिक्कत। सर, हम करनाल सिटी, वो कहते हैं सबसे एक मॉडर्न सिटी है। आपने जो बैंक की कैश की कही है, जो सबसे अच्छे बैंक मैं किस किस के नाम लूँ? आज किसी बैंक में जाके कोई भी व्यापारी, कोई कर्मचारी जाके पूछ लो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तो हो सकता है आपको 2 लाख रुपए के लिए भी शाम का समय दिया जाए। देश की हालात बड़ी पतली है और राहुल गांधी जी तो बार बार बोल रहे हैं कि देश में एक आर्थिक संकट आने वाला है, देश में एक आर्थिक तूफान आने वाला है। और खुद मोदी जी भी विदेश में जाकर के खुद कह रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, कि देश में गरीबी और बढ़ सकती है। आप सोचे, जो डॉलर का प्राइस था 56 रुपये, आज 97 रुपये हो गया और मुझे लगता है ये सैकड़ा मारेगा।
तो इससे देश की अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर होती है और देश की जो मासिक स्थिति जो विदेशों में बैठे हम लोग सोच रहे थे कि हम मजबूत राष्ट्र हैं, हम विकसित राष्ट्र के श्रेणी से भी बाहर हो गए। मीडिया के मामले में तो 197वें नंबर पे देश था ही, अब कहीं विकसित देशों की श्रेणी से भी बाहर हो गए, गरीबी रेखा में कहीं नीचे से नंबर आना शुरू ना हो जाए, हमें उस चीज़ का डर है। इसीलिए राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं कि आप समझिए, जो पेट्रोल डीजल पिछले 4 दिनों में लगभग 4 रुपये बढ़ चुका है और अभी और बढ़ने वाला है। तो जब प्रॉफिट था तो सरकार ने लिया, अब जब हल्की सी समस्या आई तो पब्लिक के ऊपर थोप दिया। यही फर्क है कि विचारधारा का। क्या सभी सभी से आपको आगे चलकर क्या स्थिति रहने वाली, क्योंकि चुनावों से पहले तो बयान इस तरह के आ रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, सोशल मीडिया पे अफवाहें ना फैलाएं, वो सारी चीजें सच साबित हो रही है। देखिए, सोशल मीडिया से ही आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। आप लोगों में सच में बहुत ताकत है। जो बड़े बड़े घराने हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं, वो तो गोदी मीडिया बनकर के बैठ गए हैं। मैं तो आप लोगों को सबको, हम अपनी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद करते हैं कि आप कम से कम आम जन की आवाज़ तो उठा रहे हैं। इस सोशल मीडिया की वजह से भारतीय जनता पार्टी झूठ और जुमलों की सरकार इस प्रदेश और देश में आई थी। आज वही कारण है कि आज देश कहाँ चला गया। तो इसके लिए अब तो आप ही लोगों का एक सहारा है कि आप लोगों की आवाज़ बनो, आम जन की आवाज़ बनो, और देश में बढ़ती महंगाई और ढलती अर्थव्यवस्था, इसके खिलाफ अगर यूथ एकजुट हो गया तो शायद हम मिल करके एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया कल, राहुल गांधी ने, कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गद्दार हैं। एक प्रधानमंत्री के लिए आपको लगता है कि इस तरह कहना कि गद्दार है, वो पूरे वर्ल्ड में क्या मैसेज आ रहा है हमारा? देखिए, मैंने ये बयान नहीं सुना, हो सकता है कि शब्दों का चयन हो, परंतु निश्चित तौर पे ये तो है, मैं गद्दार तो नहीं कहूँगा, परंतु 100% कंप्रोमाइज़ तो है। यानी आप राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट है उससे इत्तेफाक नहीं रखते? राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट के, हर स्टेटमेंट के हम साथ खड़े हैं। अगर उन्होंने उनको गद्दार कहा है तो उसका कारण ये है कि देश हमारा बाहर के देशों में बिक रहा है। आज हम अपने देश के लिए ईंधन खरीदने के लिए अमेरिका से परमिशन मांगते हैं कि रशिया से तेल खरीदे कि नहीं, इजराइल से, ईरान से तेल खरीदे कि नहीं, उनसे गैस के प्रोडक्ट खरीदे कि नहीं। अगर कोई अपने परिवार के सामान को, अपने देश के सामान को, अपने घर के सामान को बाहर बेचता है तो उसको गद्दार कहना में कोई गुरेज नहीं है। आपने अभी युवाओं की बात की, अभी कुछ दिन पहले पार्टी बनी है कॉकरोच जनता पार्टी, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरे सीजीआई की तरफ से ऐसा बयान आना कि जो बेरोजगार है वो कॉकरोच है, वो पत्रकार बन जाते हैं, वो बीजेपी से एक्टिविस्ट ज़्यादा बन जाते फॉलोवर हैं। उनके इंस्टाग्राम पे आज के टाइम में हो रहे हैं। देखिए, इस इंस्टाग्राम के फॉलोवरों का डर तो बड़ा लगता है भाई। तो अब इनके फॉलोवर्स का देखिए, कुछ भी बयान है, और सीजीआई तो बड़ी प्रतिष्ठित एक पद है। जी, जिस तरह भारत में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री दब तोड़ रही है, लगभग दब तोड़ चुकी है, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, जो मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा प्रमुख कारण था, तो उसके क्या रीजन है सरकार क्या उनको बचा नहीं पाई? सांस कौन सी इंडस्ट्री ले रही है? चलो, मैं तो हलवाई आदमी और रेस्टोरेंट वाला आदमी, मुझे थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा पता होगा, परंतु आप ये बताइए, पिछले 12-13 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, एक एमएनसी बता दीजिए कोई व्यापार आया हो। हाँ, उंगलियों पे गिन सकते हैं जो जो व्यापार छोड़ के गए हैं। फोर्ड जैसी ऑटोमोबाइल्स की कंपनी देश छोड़ के चली गई, शेवरलेट जैसी कंपनी देश छोड़ के चली गई, हार्ले डेविडसन, ये तो ऑटोमोबाइल्स की बता रहा हूँ। अडानी जी 97,000 करोड़ निवेश कर रहे हैं अमेरिका में, उधर अमेरिका ने उनका केस खत्म कर दिया। ये क्या कॉम्बिनेशन है वही आपस में? वो जो राहुल गांधी जी बोल रहे थे, वो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि हमारा देश तो गरीबी की ओर जा रहा है और हमारे देश का पैसा विदेशों में जा रहा है, तो ये कहीं काला धन तो इन्वेस्ट नहीं हो रहा बाहर। आप सोचिए, कोविड के टाइम पे जो वैक्सीनेशन बनाने वाली कंपनी थी, उनको अप्रूवल्स मिली हैं, और पिछली बार माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही वो सारे के सारे डाटा लिए गए। आपको बताइए, भारतीय जनता पार्टी को चंदा कहाँ कहाँ से आया है? वो चंदा जब ई कॉमर्स पे सारा सामने आ गया कि उन कंपनियों के जिनको कि बेनिफिट दिए गए थे, उन कंपनियों से डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को हज़ार करोड़ का चंदा दिया गया, तो उसका कारण क्या था? आज उस कोविड की वजह से तो लोग मर रहे हैं। तीसरी डोज क्यों नहीं लगवाई? जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, लोग असमय बीमारी से जा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण ये भी तो था। उस पर नरेंद्र मोदी जी की फोटो तो आ रही थी, परंतु जो मरने वाले की चिताएं जब लाइन में लग के जल रही थी, क्या उस पर रोने वाला कोई था? डॉक्टर साहब, सद्भाव यात्रा अंतिम दौर में है, अंतिम पड़ाव में है। शुरुआती दौर में जब थी तो कांग्रेस के काफी नेता उससे किनारा कर रहे थे, लेकिन जब से राहुल गांधी आए हैं तब से जो नेता है वो भी जा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इस यात्रा? राहुल गांधी जी नेता विपक्ष है और तभी सारे देश की आवाज़ उठा रहे हैं। और सद्भाव यात्रा, मैं ब्रजेंद्र सिंह जी को सैल्यूट करता हूँ। मैं कहता हूँ, इससे जो कठिन समय है कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नहीं हो सकता, उसके बावजूद वो 90 के 90 हल्कों में एक यात्रा लेकर के निकल रहे हैं। मैं निश्चित तौर पे उनको सैल्यूट करता हूँ और हर उस कांग्रेस कार्यकर्ता को सैल्यूट करता हूँ जो गांव में भी आज भी कांग्रेस की आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और 23 तारीख को मुझे अभी पता लगा कि उनका समापन है। ये तो कुदरती, चलो हमारे 2 प्रोग्राम हो गए। भूपेंद्र हुड्डा के क्षेत्र में है।
क्षेत्र सारा हरियाणा सभी का क्षेत्र है। नो डाउट कि वो रोहतक में है, अभी वो पीछे करनाल में भी आए थे। ऐसे तो यहाँ पे भी खट्टर साहब के क्षेत्र से भी यात्रा होकर निकली है और सबके सब 5 की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सद्भाव यात्रा का बड़ा ज़बरदस्त स्वागत हुआ है। तो क्षेत्र कोई क्यों उनका विरोध कर रहे हैं फिर? देखिए, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे सोशली सिस्टम हो, हमें शब्दों की मर्यादा ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई मतभेद भी है, उसको अपने घर में बैठ के सुलझा लेना चाहिए, बजाय कि उसके होर्डिंग लगा के उसको सोशल मीडिया पे उठा के रखना। ये पार्टी को या पार्टी किसी निर्वाचित सदस्य को शोभा नहीं देता। तो अगर किसी ने ऐसा बोला है तो मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। बड़ा इम्पोर्टेंट